टीम इंडिया हिस्ट्री रिपीट करने के लिए तैयार है। 2024 के बाद 2026 में टीम इंडिया लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और लगातार तीसरी बार इंडिया का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा। 2022 एक तरफा अंदाज में बटलर एंड कंपनी ने हरा दिया था, 2024 में उसका बदला ले लिया, लेकिन क्या 2026 में एक बार फिर से इंग्लैंड को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला वो भी था जब उन्होंने हमें 10 विकेट से हराया था। 10 विकेट से और इस बार भी सेमीफाइनल मुकाबला है, यानी कि अब इस बार असली में बदला लेने वाली बारी है। हमने अभी एक सब बदला निपटाया, यानी कि पुराने हिसाब निपटा रहे हैं। हमने वेस्ट इंडीज को हराया, उन्होंने हमें नॉकआउट मुकाबले में लगभग 193 का उन्होंने टारगेट दिया था, 195 हमने चेज किया, वो बराबरी का बदला हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि इंग्लैंड को भी लगभग बराबरी वाले मामले पर लाना है कि आगे तुम सेमीफाइनल में, अब यहाँ पर आपको हराएंगे। लेकिन आपने वो वेस्ट इंडीज का 193 का जिक्र किया, वो इसी मैदान पे हुआ था वानखेड़े में, और अब एक बार फिर से वानखेड़े सामने है। हाँ, वानखेड़े सामने है, तो वही है ना कि जगह कुछ भी हो, हम तो इंग्लैंड को हराएंगे ही। हमारी टीम का देख नहीं रहो क्या, संजू जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके तीनों मैचों में रन तो ठीक ठाक आई हुई है। इसके अलावा तिलक वर्मा के रन आ रहे हैं, बाकी आपकी बॉलिंग भी फॉर्म में लग रही है। कुछ कंसर्न भी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो अभी इंडियन टीम ज्यादा बैलेंस लग रही है। अभी मैं कहूंगा कि बैलेंस बॉलिंग में बुमराह आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ। अर्शदीप के खाते में विकेट है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती, बल्लेबाजी की हम बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम बॉलिंग की बात करें, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग काफी खतरनाक है। आपके पास फिल सॉल्ट है, बटलर है, बटलर फॉर्म में नहीं है, लेकिन बटलर जैसे प्लेयर को सिर्फ एक पारी चाहिए। अगर मुश्किल से 3 ओवर भी खड़े रह गए तो इंडियन टीम पे अकेले भारी पड़ेंगे। 2022 एक बार फिर से याद दिलाऊंगा। बिल्कुल। हैरी ब्रूक पाकिस्तान के खिलाफ अकेले थे, शत के पारी खेली, और नंबर 7 पे जो उनके सबसे बड़े प्लेयर आ रहे हैं विल जैक, मुंबई से खेलते भी है। 7 विकेट इस टूर्नामेंट में, करीब 200 रन है, स्ट्राइक रेट 180 के आसपास का है। रेहान अहमद बल्ला चलाना जानते हैं, यानी कि इंडियन टीम की बॉलिंग कहीं ना कहीं ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बुमराह के खाते में विकेट से, अर्शदीप के खाते में विकेट है। चक्रवर्ती को क्या हो गया शुभेंदु भाई? यार, वरुण चक्रवर्ती के साथ दिक्कत हुई ना कि हमारे पास ऐसा लग रहा है कि प्लान बी नहीं है। मतलब होता नहीं कि जब कुलदीप रहते थे तो भी प्लान बी को आजमाना नहीं चाह रहे हैं। प्लान बी को आजमाएंगे भी तो किसकी जगह? ये भी तो देखो कि हम क्योंकि हैवी बैटिंग लेकर चल रहे हैं, अगर हमें प्लान बी यानी कि कुलदीप के पास हमें जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको अक्षर या फिर किसी एक बल्लेबाज को कम करना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इंग्लैंड की बल्लेबाजी हमने श्रीलंका में देखी, अच्छे फॉर्म में नहीं थे, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन अगर वानखेड़े की विकेट अच्छी रहती है तो उनकी टीम बड़ी खतरनाक हो जाती है। फिल सॉल्ट, बटलर की हम बात करें, नहीं चले, कोई भरोसा नहीं यही दिन हो। इसके अलावा अगर आप देखें, बैथल भी ऐसे विकेटों पर अच्छा खेलेंगे, सैम करन उनके पास, टॉम बैंटम है, तो ऐसी जो विकेट है उसके लिए उनकी बैटिंग बहुत खराब नहीं है। हाँ, स्पिन के सामने वो फंसते जरूर है। अब वहां पर हमें देखना होगा कि वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 गेंदबाज है वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। 2 मैचों में जैसे हमारे इंडियन कंडीशन में जहां बैटिंग के लिए बेहतर विकेट हुई, वरुण चक्रवर्ती भी एक्सपोज हुए हैं। मतलब नो डाउट वो क्वालिटी गेंदबाज। पिछले तीनों मैचों में आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच करीब 57 रन खर्च किए थे, सिर्फ 1 विकेट था। जिम्बाब्वे वाले मैच में सिर्फ 1 विकेट, 35 रन खर्च किए। पिछले मैच में 40 रन कंसीड किए, सिर्फ 1 विकेट, वो भी शेओक का। यानी पिछले जो बल्लेबाज हमारे लिए खेला था उसी को अपने आउट कर दिया। ये भी गलत किया, ये भी गलत किया। और पिछले 3 मुकाबले यानी कि 100 से ज्यादा रन दे दिए, 100 से ज्यादा रन दे दिए, जो कि वरुण ऐसे गेंदबाज हैं कि रेयर 25-26 ही देते हैं आमतौर पर, तो वो कहने के हमारे लिए कंसर्न है। लेकिन बैकअप ऑप्शन में आप कुलदीप को नहीं ला सकते भी प्लेइंग 11 में, या आप लाना चाहते हैं? नहीं, अब वरुण को फिर भी एक चांस तो मैं दूंगा। हाँ, मतलब नहीं, वरुण के साथ कुलदीप। अब हाँ, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 मैचों में इकोनॉमी काफी ज्यादा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि 7 मैचों में विकेट 12 है, और प्लस आप नंबर 1 गेंदबाज है। इसके अलावा अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आप सीधे कुलदीप को भी नहीं ला सकते, अक्षर भी विकेट निकाल के ले जाते हैं। और तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे, वही भरोसा उन्हीं पर करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 पे क्या कुछ लग रहा है कि भारत बदलाव करेगा? कल अंकन भाई मुंबई पहुंचे थे, और मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने एक शूट भी किया था, आपने वीडियो भी आपने देखा होगा। अपनी वीडियो के एंड में उन्होंने कहा कि इंडिया की प्लेइंग 11 में आप चेंजेस देख सकते हैं। हाँ। अब इशारा कहीं ना कहीं ये भी करता है कि क्या अभिषेक को बाहर बैठा के रिंकू को लेकर आए, क्योंकि रिंकू डेथ ओवर में आके आपके लिए सबको पता है कि किस तरीके की वो बैटिंग कर सकते हैं। अभिषेक का कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ है, और ये उनकी फील्डिंग में भी देखने को मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लोग बदलाव करेंगे, और खासतौर पर अभिषेक शर्मा को लेकर, जिनका रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर है, और खासतौर पर ऐसे विकेट जहां वानखेड़े छोटा ग्राउंड, इसी मैदान पे पिछले साल 2025 में शतक आया था, 135 रन। 135 आया था। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, स्पिन उनके सामने लगाओगे, संजू भी अब आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि देखिए सबका एक दिन आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। हो सकता है सेमीफाइनल में अगर अभिषेक का दिन रहेगा तो इंग्लैंड कहीं आसपास भी नहीं आ पाएगी। इसी चीज को अगर आप ऐसे देखो, ठीक है, अभिषेक को मौका दो, मैं भी चाहूंगा दुनिया का नंबर 1 बैटर है, और जिस स्टाइल में बंदा खेलता है ना, उसी स्टाइल में खेले, कोई चेंज ना करे। लेकिन अगर आप इसी चीज को कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ईशान जब से नंबर 3 गए वो फॉर्म में नहीं है, तो अभिषेक की जगह ईशान से ओपन करो। और आप ये भी देखो, रिंकू सिंह को लेकर आप ये भी देखो ना कि रिंकू, ईशान जब टीम में आए हैं
वो तो नंबर 3 पर ही फॉर्म अच्छा करके ही 1 पर आए थे। अभी भी तो करंट फॉर्म ही मैटर करती है ना। तो एक तरीके नहीं, ईशान की फॉर्म अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं, अभी उन्होंने पिछले मुकाबले में ही उन्होंने शॉट तो अच्छा खेला था, आउट हो गए। हाँ, वहां पर अगर आप देखें, उससे पहले वाले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने 3 पर आकर कितने 38-40 रन बना ही दिए थे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि फॉर्म वाली दिक्कत रहेगी ईशान को लेकर, या फिर अभिषेक के साथ जरूर दिक्कत है। अब ये बड़ा कॉल लेने वाली बात है, बड़ा मैच है, रिंकू को अचानक प्लेइंग 11 में डालना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे तो वही ज्यादा ठीक भी रहेगा। इंग्लैंड की टीम में आपको लग रहा है कि भाई ये खिलाड़ी खतरनाक हो गए? मैं कहूंगा बटलर। मुझे लग रहा है कि बटलर का दिन आने वाला है। बटलर फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो इंडिया को खूब मारेगा। और वानखेड़े स्टेडियम में पहले बंदा खेल चुका है, मुंबई इंडियंस के लिए भी काफी क्रिकेट खेला है। नेपाल वाले मैच में उनका बल्ला चला था। हाँ। भले ही ठीक ठाक पारी खेली थी, लेकिन पिछली 4-5 पारी में फॉर्म में नहीं है। लेकिन बटलर से टीम इंडिया को सावधान रहना पड़ेगा। बटलर, फिल शॉट को मैं थोड़ा हल्के में मान रहा हूँ, उनको आउट कर लेंगे। हाँ, उनके लिए बुमराह है। हाँ, अब जोफ्रा को लेकर इस वर्ल्ड कप में बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रीलंका का कंडीशन था, लेकिन अब आ गए इंडिया वाले रेंज में आ गए। स्टार्टिंग में पिटे थे, लेकिन अब 10 विकेट उनके खाते में भी है। तो यहाँ क्या उनको हम खेल लेंगे या खेल लेंगे? देखिए, उनके बॉलर में सबसे बड़ा खतरा यही है, आदिल रशीद और ये। मुझे इंग्लैंड की टीम में देखो, बटलर को मैंने अपना बताया, बैटिंग आपने बताया, बॉलिंग कहाँ उनके पास? कौन है बॉलर? विल जैक परेशान करेगा। विल जैक को 6 छक्के लगेंगे यार, मैं चाह रहा हूँ 8 लगे। बिल जैक्स अगर आप देखें, इतनी भी खतरनाक बॉलर नहीं है कि वो हमें परेशान कर लें। अब किस्मत हमारी खराब हो तो अलग बात है, वरना इंग्लैंड के पास बॉलिंग में अगर आप देखेंगे, जोफ्रा और आदिल रशीद के अलावा कौन है? सैम करन, वो पता नहीं डॉनसन ऐसे कुछ, क्या नाम है उनका? हाँ, वो है। तो ये तो उनके खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं लगती। भारत के पास बैलेंस बेहतर नजर आता है। मुझे लग रहा है कि इंडिया उस मुकाबले में, जाहिर सी बात है, हम तो चाहेंगे भी और इंडिया ही फेवरेट रहेगी। अब आ जाते हैं, एक और मुकाबला है। नहीं, वैसे यहाँ पे पेसर्स का थोड़ा फायदेमंद रहेगा। स्पिनर्स के कंपैरेटिव यहाँ पे पेसर्स को पिछले 7 मैचेस में विकेटें भी ज्यादा मिली हैं।